कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब लैंग्वेज क्या करती है तो ये आपको अच्छे से पता होगा। लैंग्वेज जो होती है दो पर्सन में आपस में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे मुख्य साधन लैंग्वेज होती है। जिससे ये कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो ये समझेगा कैसे। जब ये पहली चीज तो ये बोलेगा कब, जब इसके पास कोई भाषा है, ठीक है, बोलने के लिए विचार है परंतु भाषा है तभी ये बोल पाएगा। और ये समझेगा कब, जब ये भी कुछ भाषा यानी कि भाषा रहेगी इसके पास तभी ये समझेगा। तो भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। दो पर्सन की बात कर ली हमने, परंतु एक पर्सन और एक कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन हो, ये तो होगी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर समझेगा क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज को, और इंसान समझेगा ह्यूमन लैंग्वेज को। तो ये समझता हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश जो भी है, और कंप्यूटर समझेगा जीरो और वन को। तो जीरो और वन तो बेसिक चीज है, परंतु यहाँ पे और लैंग्वेजेस का बात करेंगे हम तो बेसिक रूप से जीरो वन ही समझता है। परंतु बीच में हमको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज दोनों में कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो उन ट्रांसलेटर को भी हम यहाँ पे जानेंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, कंप्यूटर की जो है भी अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, और कंप्यूटर इसे समझता है और गणनाएं भी करता है, परिणाम भी देता है, यानी कि आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर के जो भी रिसर्चर या जो भी आविष्कारक है उन्होंने कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन उसको डेवलप या डिजाइन करने के लिए यूज किया है। और इसकी सबसे मतलब एक प्रकार से पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने कुछ व्याकरण यानी कि ग्रामर होती है। जैसे हमारी ग्रामर होती है वैसे इसकी भी कुछ ग्रामर होती है। तो उन ग्रामर को ही पढ़ेंगे हम, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है। ये सारी चीज जो होती है ग्रामर, यानी कि कंप्यूटर भाषा की ग्रामर इसको बोला जाता है। किसको, ये सारी चीज मैं जो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उनको दो लेवल में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हाई लेवल में, एक लो लेवल में और एक हाई लेवल में। तो लो लेवल क्या होगी, लो लेवल मतलब एक प्रकार से सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी। मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो और वन, ठीक है। और फिर बाद में आई, इसमें बहुत समस्या आने लगी, थोड़ा सा उसको सरल बनाने की दृष्टि से यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज आई। तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर तो ये समझेगा, परंतु असेंबली लैंग्वेज आ गई थी कुछ कोड में आ गई। तो इसको समझाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, तो इसको समझाने के लिए क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पे बीच में ट्रांसलेटर की। अब इसको और सरल बनाकर यहाँ पे लाया गया जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल। तो हाई लेवल में आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो कोड लिखे जाते हैं, जैसे बेसिक है, सी है, सी प्लस प्लस है, कोबोल है, फोटान है, जावा है, ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोडिंग लिखी गई तो ये ह्यूमन रीडेबल है। पर कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर समझेगा बीच में ट्रांसलेटर प्रोग्राम लगेगा तब, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सारी चीजों की। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। कंप्यूटर क्या समझता है, जीरो और वन को, और ये ह्यूमन है, ठीक है। यदि ह्यूमन को इससे कनेक्टिविटी करना है, किससे, कंप्यूटर से, तो ये जीरो वन को कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर की भाषा को हम समझ सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो बीच में कोई कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी क्या, मतलब सामने वाले को भी हिंदी आती है और हमको भी हिंदी, तो बीच में ट्रांसलेटर नहीं लगा, यानी कि कंप्यूटर को भी जीरो वन आती है और हमने भी जीरो वन सीख ली, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि पहली जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो मशीन लैंग्वेज क्या थी, जीरो और वन, ठीक, और जीरो वन हमने सीख लिए और कंप्यूटर भी वही समझता है, तो बीच में ट्रांसलेटर लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। पर उसके बाद मशीन के बाद क्या आया, असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जैसे सब्सट्रैक्शन को आपने सब लिख दिए, एडिशन को ऐड लिख दिए। ये भाषा जो थी हमारे समझने योग्य थोड़ी थी, परंतु कंप्यूटर के समझने योग्य नहीं थी। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे जीरो वन है, कंप्यूटर को समझाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जिसे हम बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स और हो गई तो यहाँ पे हमने और सरल बनाया प्रोग्रामिंग को, और प्रोग्रामिंग आ गई कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोडिंग लिखी गई, और इंग्लिश में लिखी गई यानी कि ह्यूमन रीडेबल, और कंप्यूटर समझेगा जीरो वन। तो जीरो वन में उसको समझाने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ी कंपाइलर की, जो कि कंप्लीट रूप से एक प्रोग्राम को एक बार में जीरो वन में कन्वर्ट कर देता। पर इसी का अपग्रेड रूप क्या है, इंटरप्रेटर, यानी कि हर एक लाइन को यहाँ पे कंपाइल करेगा, रन करेगा और एरर बताएगा, ये लास्ट में एरर बताता है। तो दोनों जो है हाई लेवल में काम करते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना तो ये कोड मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे अगर एक चीज आप लिख रहे हैं एच, तो एच के लिए 0011 इस प्रकार आप लिखोगे तब आपका एच बनेगा। यानी कि सिंपल बात करें हम, एच कैसे बनेगा, 8 बिट से मिलकर एच बनेगा। एक बाइट जो होती है कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो एक बाइट लिखने के लिए यानी कि इसके लिए हमको 8 बिट लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से ऐसे 8 लिखना पड़ेगा,
ठीक है, तब कहीं जाके एच प्रिंट होगा। तो आप समझ सकते कितनी कठिन थी। तो ये जो है कंप्यूटर इसको समझता था, इसलिए हम भी इसको सीखते थे पहले, ठीक है, परंतु सरल रूप से इसको बनाया गया। यहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रेटर या कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम यहाँ पे यूज नहीं होता था, आप समझ जाइए इसको। उसके बाद आया थोड़ा सरल रूप में असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ कंप्यूटर तो 0 1 ही समझेगा। हमने देख ली यहाँ पे, देखिए इंग्लिश से मिलती जुलती कुछ लैंग्वेज थी शॉर्ट फॉर्म वाली, न्यूमेरिक कोड से मिलकर बनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज थी। और इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को जब कंप्यूटर को समझाना होता है तो हमको जरूरत पड़ती है कंपाइलर की, एक ट्रांसलेटर की, जिसका नाम है असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर आई हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में दो चीजें यहाँ पे यूज होती है, दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम। एक तो होता है कंपाइलर, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है जो हम बनाते हैं कोई लैंग्वेज का प्रयोग करके, उसे सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और उसको डेस्टिनेशन प्रोग्राम में बदलना है तो हमको कंपाइलेशन उसकी जरूरत पड़ती है कंपाइलेशन करने की। तो यहाँ पे यूज होता है कंपाइलर, ठीक है। एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है कंपाइलर, जिसका यूज होता है हाई लेवल जो सोर्स कोड है उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए, और फिर एग्जीक्यूशन बाद में होता है। फिर एक और होता है इंटरप्रेटर। तो ये जो जैसे हमने लिखे 5 इंस्ट्रक्शन, तो हर एक इंस्ट्रक्शंस को ये जो है कंपाइल करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है धीरे से काम करता है और ये जल्दी जल्दी काम करता है। यहाँ पे एरर ढूंढना कठिन होता है, यहाँ पे एरर ढूंढना आसान होता है, क्योंकि हर एक लाइन में वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आज की डेट में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें इंटरप्रेटर ही यूज होता है, ताकि आप जो है हर एक लाइन की एरर को आसानी से देख सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर प्रोग्राम देखें, मतलब मशीन लैंग्वेज देखें, उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज देखे और हाई लेवल, और साथ में ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी यहाँ पे देखे हैं। अब देखिए आपको मैं देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, जैसे हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो 1 ईयर में अगर कोई बंदा कोई प्रोग्राम लिखता है तो कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब 1 सेकंड के काम के लिए हमको 1 साल तक भुगतना पड़ता है। तो ये काफी परेशान हो रहा है यह बंदा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर 1 मंथ में कोई बंदा कोई प्रोग्राम लिखता है तो वो 5 सेकंड में करेगा, यानी कि ये काफी फायदेमंद है। कौन सा, ये जो है हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये खुशी से झूम रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 2 प्रकार से देखने को मिलता है। एक 3rd GL देखने को मिलती है, यानी कि 3rd जनरेशन देखने को मिलती है, और एक देखने को मिलती है 4th जनरेशन। तो जैसे हम अभी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज, C++, जिनमें यूज होता है कंसोल मतलब CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि इसमें माउस का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां माउस का प्रयोग नहीं होता है, यानी जिसकी ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आगे आप आसानी से समझ जाओगे। तो जिसकी ID में माउस का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ग्राफिक्स नहीं होती है, तो उसे हम बोलेंगे 3rd जनरेशन की लैंग्वेज। जैसे आप बात करें, यहाँ फोटान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल, C++, ये सारी जो लैंग्वेज है इनकी ID ही जो है क्या थी, कंसोल इनपुट, और मतलब कंसोल जो है, कंसोल वाला जो है इसमें यूज किया जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसलिए यहाँ पे 3rd जनरेशन की लैंग्वेज इनको बोला जाता है। पर आप बात करें 4th जनरेशन की लैंग्वेज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी बोल सकते हैं, 4th GL। तो ये काफी सरल यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि आपको ग्राफिक्स ग्रुप में सारी चीज मिल जाती है, कॉम्बो बॉक्स वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, टूल बार्स है, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये जो होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जावा स्टूडियो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे दोनों, 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हर एक व्यक्ति की कुछ अलग महत्व होता है, उसी प्रकार लैंग्वेज का भी एक अलग महत्व होगा, जिसमें हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कौन सी है लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग, फिर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हम देख सकते हैं 4 प्रकार। तो चारों प्रकार में थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड या स्टैटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कौन से, एल्जेब्रिक वाली। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला, तो एल्गोएल, यहाँ एल्गोरिदमिक लैंग्वेज देख सकते हैं। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड आप देख सकते हैं। इसके अलावा PL यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वर्जन 1 है, ठीक है। इसके अलावा फोर्ट्रान देख सकते हैं, जिसे हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। APL ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये सब क्या है, एल्जेब्रिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला टाइप प्रोसेसिंग है। तो ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। फिर देखिए यहाँ पे बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। तो इस टाइप के लैंग्वेज को डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर या फाइल हैंडलिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है।
तो इस तरह के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोलॉग यानी कि प्रोग्राम इन लॉजिक, लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंपल सी बात है, हमने बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं जावा है, C++, यानी किसी टास्क को परफॉर्म करना है, बार बार उसको करना है, तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ओप्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे पाइथन भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने PHP पढ़े हैं, तो ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे विजुअल स्टूडियो VB.NET के अंतर्गत हमने सारी चीज़ पढ़े हैं। तो विंडो बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे विजुअल C, विजुअल जावा, विजुअल बेसिक, इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। ठीक है,